सेंसर के ऊपर अभी लाइट पड़ रही है जिस वजह से एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अब जैसे ही मैं सेंसर के ऊपर थोड़ी सी भी शेडो दूंगा तो देखना एलईडी कैसे ग्लो करेगी। अगर आपको भी ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस प्रोजेक्ट की वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर एक कंपोनेंट है एलडीआर जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट के वर्क करने के लिए। और इस एलडीआर की फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और जहाँ तक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये लाइट के ऊपर डिपेंड होने वाला रजिस्टर है और इसका रेजिस्टेंस लाइट की वजह से चेंज होगा। मतलब अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और ये ज़्यादा करंट पास होने देगा अपने थ्रू। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अंधेरा होगा इसके ऊपर, तो ये अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से काम करेगा। और उसके अलावा हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, ग्रेटर देन 50 किलो ओम के हैं और एक है लेस देन 1 किलो ओम का। ठीक है, तो मैंने किसी तरीके से ये बना लिया, मेरे पास जैसे रेजिस्टेंस पड़े थे मैंने उनको पैरेलल करके ग्रेटर देन 50 और लेस देन 100 बना लिया। तो ये 85 किलो ओम के रेजिस्टेंस माना जाएगा। और ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है, रेड रेड ब्लैक। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास एक एलईडी है, कोई भी एलईडी ले सकते हो आप, ये तो मैंने बड़ी एलईडी ली आपको दिखाने के लिए। और मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 2N2222, राइट, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। सो इसकी वर्किंग ऐसे है प्रोजेक्ट की कि जैसे यहाँ से 9 वोल्ट बैटरी से करंट पास हो रहा है, तो अगर एलडीआर के ऊपर लाइट आ रही है इसका मतलब एलडीआर लो रेजिस्टेंस हो गया है और तो सारा का सारा करंट एलडीआर के थ्रू पास होकर रिटर्न हो जाएगा बैटरी की तरफ और बेस पे कुछ भी नहीं जाएगा, जिस वजह से एलईडी ग्लो नहीं करेगी, यानी डे टाइम में एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ओके, पर जैसे ही नाइट टाइम होगा या एलडीआर के ऊपर थोड़ी सी भी शेडो पड़ेगी तो एलडीआर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, और वो करंट को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा, जिस वजह से करंट जो पास करेगा वो जाएगा बेस के ऊपर। कि ट्रांजिस्टर में जब बेस के ऊपर करंट आएगा तो कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट पास होगा, अगर कलेक्टर पे हमने करंट दिया होगा तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से करंट इधर आता तो है, लेकिन यहाँ पास होने के लिए अगर जगह नहीं थी तो ये यहाँ से ट्रैवल नहीं करेगा। इसी वजह से जब आप बेस पे करंट दोगे तो यहाँ पर एक पाथ बन जाएगा, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो एलईडी को ग्लो करवाएगा और एक पूरा पाथ बन के रिटर्न हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की वर्किंग इस तरीके से है। अब आओ ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं ब्रेडबोर्ड का यूज़ करूँगा जैसे हमने पहले किया था और इसके ऊपर सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। अब पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है। हमने देखना है फ्लैट साइड से, जो फ्लैट साइड है उसमें फर्स्ट टर्मिनल जो है ये एमीटर है और थर्ड टर्मिनल ऑब्वियसली कलेक्टर होगा। ठीक है, सेंटर वाला बेस होगा। हम इसको सेंटर में लगा लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों साइड जगह बच जाए। ओके, अब हमको क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर, कलेक्टर के जस्ट ऊपर हमारे को एलईडी दे रखी है और एलईडी का नेगेटिव जो टर्मिनल है वो हमको कलेक्टर से कनेक्ट करना है। तो हम एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को, जो कि छोटे वाला है, उसको कलेक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरा टर्मिनल जो है वो हम दूसरी साइड लगा लेते हैं। ये दोनों रोज़ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ओके, सो हमने क्या किया, हमने ये इधर लगा लिया पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, अब एलईडी के ऊपर लगा हुआ है छोटे वाला रेजिस्टेंस, तो मैं छोटे वाला रेजिस्टेंस एलईडी के ऊपर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कहीं भी देखो, अब क्या करना है, ये वाला पार्ट पूरा हो गया। इसी के साथ पैरेलल में हम देखें तो हमारे को एक और रेजिस्टर दिया हुआ है, तो इस वाले रेजिस्टर का ये वाला टर्मिनल और इस वाले रेजिस्टर का पहला टर्मिनल दोनों कॉमन पॉइंट पे होंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने बिल्कुल सेम पॉइंट पे दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट कर लिया, देखो। ओके, अब इस रेजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो जा रहा है बेस के ऊपर, राइट। तो हम दूसरे टर्मिनल को बेस के ऊपर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को, बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बचता है हमारा एलडीआर, जो कि है मेन कंपोनेंट।
तो LDR का जो एक टर्मिनल है वो बेस से ही कनेक्टेड होगा और उसका दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, साथ में एमीटर का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। हमको क्या करना है कि एमीटर और बेस के बीच में LDR को फिक्स करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, LDR को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। LDR हमने यहाँ लगा दिया। ओके, सारे कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप यहाँ से देख के कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट में मुझे सप्लाई कनेक्ट करनी है। अब सप्लाई कहाँ कहाँ कनेक्ट होगी ये देखते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमको लगाना है रेजिस्टर्स के पहले टर्मिनल पे, जहाँ पे रेजिस्टर्स का कॉमन था। वो कहाँ पे था, इस पॉइंट पे। तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ होगा, LDR और एमीटर के कॉमन पे। ठीक है, अब एमीटर और LDR का कॉमन ये रहा, तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। ठीक है, और चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो LED ग्लो नहीं कर रही है। जैसे ही मैं इसके ऊपर शेडो करता हूँ तो LED ग्लो कर जाती है, और पार्शियल शेडो में कम करती है, जैसे फुल शेडो हो जाती है तो ज़्यादा करती है, और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा करती है। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। देखो कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट करूँगा, दूसरे फ़ोन से लाइट करता हूँ, देखो बिल्कुल एकदम बंद हो गई है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये अपने आप ऑन हो जाती है। आप भी ये प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो, और LED छोटी भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी LED यूज़ करो, छोटी LED भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें जो भी मैं आगे डालूँगा, और शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोजेक्ट बना सकें। अगली बार मिलते हैं।